लोगों के घरों में जाती हैं कटोरे लेकर इन बच्चों की पेट की भूख को मिटाने के लिए। पापा क्यों लो बेटा? टीबी बीमारी। इनके पापा को टीबी की बीमारी थी, इस वजह से उनकी जान चली गई। मम्मी को क्या हो? मम्मी कैसे गई? मम्मी जाल काके। वोट के वक्त आएंगे और बड़का बड़का बैनर बनवाइएगा, जुझारू, संघर्षशील, समाजसेवी, लगनशील, ईमानदार, कर्मठ, योग्य का बड़का पोस्टर चिपकाइएगा। आज गेली लो भीख मांगेला? ना गेली छो यार। आज ना ना यार ना गेली हो। न जाय छलियो रोजे। रोजे जाए छो भीख मांगेला? हाँ की करबे त। कोई ना कोई तो होंगे। ये घर देख रहे हैं ना साहब, ये घर देखिए। अब आप सोचिए आपको नींद कैसे आती है कि आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं। कीजिए ना, है किसी मुखिया या विधायक या फिर जिला परिषद में इतनी हिम्मत कि इस गरीब के घर बनवा सके आप? है हिम्मत कि इनको राशन दिलवा पाइएगा? है हिम्मत कि इनकी वृद्धा पेंशन को चालू करवा पाइएगा? है हिम्मत? चलिए ठीक है, इंदिरा आवास नहीं मिलता है। मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, और जहां तक भी होगा मैं इनकी मदद करूंगा। और मैं पूरी लिए परिवर्तन, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं 10 दिन के अंदर में इनके घर का मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि एक टूटा फूटा घर है और मैं इसी घर में मौजूद हूं अभी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस घर में क्यों आ पड़ा या फिर यहाँ मुझे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं इससे पहले एक कहानी आपको बताऊंगा कि इस घर के जो मालिक थे वो थे स्वर्गीय विद्यानंद कुमार। उनका ये घर था, लेकिन ये घर टूट गया। अब विद्यानंद कुमार को रहने के लिए, क्योंकि उनकी बीबी थी, उनके 4 बच्चे थे, उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि उनका देहांत हो जाता है, वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी पत्नी, पता नहीं भगवान क्या चाहता था, उनकी पत्नी भी खत्म हो गई। अब उनके पीछे छूट गए उनके 4 बच्चे। अब वो छोटे छोटे 4 बच्चे ये घर कैसे बनाएंगे, ये सोचने की बात है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूं और उनके बच्चों की हकीकत आपको दिखाऊंगा। कहानी इतनी दुख भरी है, इतनी दर्द भरी है, इतनी तकलीफ में ये 4 बच्चे हैं कि आप इस कहानी को अगर सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिएगा, आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए तो फिर आप बताइएगा। मैं आइए अब पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। इधर आइए सरफराज थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, अब विद्यानंद के जो बच्चे हैं वो इस घर में रहते हैं। ये उनका बेटा, ये इनका बेटा। इधर आइए सरफराज, नजदीक से आइए। अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, आप भी उधर जाके बैठे कि दिखाने में तकलीफ ना हो। ये देखिए, ये बेटी, ये बेटा, ये बेटा। एक और बेटी थी उनको, बड़ी बेटी थी सबसे, उनकी शादी कहीं और हो गई। अब ये लोग इस घर में रहते हैं। इधर आइए सरफराज, थोड़ा इधर आइएगा। बैठो यहाँ पर, बैठो चाची, थोड़ा बात कर हो जरी ठम्मा। इसकी और इसकी, इन तीनों की दादी ये है। इनका बेटा खत्म हो गया, मतलब इनके पिताजी। इनकी मम्मी मतलब इनकी बहू, वो भी खत्म हो गई। वो भी दोनों को, मतलब पिता को, पापा क्यों लो बेटा? टीबी बीमारी। इनके पापा को टीबी की बीमारी थी, इस वजह से उनकी जान चली गई। मम्मी को क्या हो? मम्मी कैसे गई? मम्मी जाल काके अच्छा, मर गई। क्यों? क्योंकि दोनों में कोतवाली का हटिया था। कहा कि पप्पू ने कि दो मुझे पैसा था करके, दो मुझे पैसा, मुझे भूख लगा, जाता हूँ झाल मुड़ी खाने। मैं सोचा कि गंजा पिएगा, वही पहले वही मर गया। मम्मी ये तब पापा मरा। हम तैयारी कर दे दूँ जीवाना बस। वहाँ से लेके चेक करवा करो, कन्या निकल के नहीं करवा, मगर मारा को जरूरत नहीं है। मतलब कि इनकी मम्मी और इनके पापा में कुछ आपसी अनबन होता है, हर घरों में होता है पति पत्नी के बीच। ऐसा ही कुछ हुआ था, तो इनकी मम्मी ने जहर खाकर जो उनकी मतलब उनकी जान चली गई, वो स्वर्ग सिधार गई। इनके पापा बचे, इनके पापा को टीबी की बीमारी हो गई और वो भी ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे की जिम्मेदारी किस पर आएगी, या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे खाएंगे कैसे? ये कर पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो बाबू? नहीं स्कूल गए। क्या नाम है आपका? कार्तिक। आपका? फुर्सत कुछ में। आप भी पढ़ते हो? हाँ। आप भी पढ़ते हो? हाँ। तुम भी पढ़ते हो बाबू? हाँ। पढ़ते हो? कौन क्लास में? कौन क्लास में पढ़े? बोला ना बोला नहीं। स्कूल जाए, सरकारी स्कूल जाए है ना। ऐसे घरे में रही है ना? हाँ। ट्यूशन जाए है।
और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, वो बताना बेहद जरूरी है कि ये बच्चे खाते कैसे हैं। अब आप सोचिए कि जिनका ना माँ हो, जिनका ना बाप हो, वो बच्चे खाएंगे कैसे। ये दादी देख रहे हैं, बूढ़ी दादी 80 से 85 साल इनकी उम्र होगी, ये भीख मांगती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं कटोरे लेकर इन बच्चों की पेट की भूख को मिटाने के लिए। वहां से कुछ लोग देते हैं, तब इन बच्चों की भूख खत्म होती है। ये कहानी है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी तस्वीर कहाँ की है, ये जानकारी बताना भी बेहद जरूरी, मैं समझ रहा हूँ कि ये कहाँ की तस्वीर है। तो बिहार का एक जिला बांका जिला के अंतर्गत एक प्रखंड आता है धोरैया, और धोरैया प्रखंड में एक पंचायत है मकैता बबूरा। उसी पंचायत के अंदर एक गांव है बर्दियाचक। ये बर्दियाचक की कहानी दिखा रहा हूं। क्या नाम बताया आपने? फुलचंद गोस्वामी। फूलचंद गोस्वामी। तुम्हारा? कार्तिक गोस्वामी। आपका? कल्पना कुमारी। ये कल्पना, ये कार्तिक, ये फुलचंद, ये 3 बच्चे। जिम्मेदारी इस बूढ़ी दादी पर। ये रोज निकलती है, अभी ठंड का मौसम। आज गेली लो भीख मांगे ला? ना गेली छो यार, आज ना ना यार ना गेली हो, न जाय छलियो रोजे। रोजे जाय छो भीख मांगे ला? हाँ, की करबै त की करी खिलेबै, बच्चा से नहीं खाए ना जाबा दुला से बेटी निकल के ना जे हमार यही ना। ओकरो पौना से बहुत खराब। तोरा मिला हमरा नहीं मिले, यहाँ के तो 1000 टका न दिलो। हाँ, तोरा मिली लो तो मलकान बनी गेलो। हाँ, कैसे अब सोचिएगा कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कोई ना कोई तो होंगे। ये घर देख रहे हैं ना साहब, ये घर देखिए। अब आप सोचिए आपको नींद कैसे आती है कि आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं और आपके इलाके के लोग, आपके क्षेत्र के लोग ऐसी जगह में, वो भी ऐसे लोग जिनको जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरतमंद। अगर पूरे धोरैया प्रखंड में आंख उठाकर देखिए तो इससे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरतमंद कोई लोग होंगे। क्या इस क्षेत्र में कोई जिला परिषद नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई मुखिया नहीं है, विधायक नहीं है कि सांसद नहीं है? आप लोग तो महलों में आराम करते हैं, ऐश करते हैं। कभी घूमने के लिए निकले हैं या हमारे क्षेत्र के कैसे कैसे लोग हैं, परेशान हैं? वोट के वक्त आएंगे और बड़का बड़का बैनर बनवाइएगा, जुझारू, संघर्षशील, समाजसेवी, लगनशील, ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य का बड़का पोस्टर चिपकाइएगा कि हम समाज गरीबों की रक्षा करेंगे, गरीबों को ध्यान देंगे, गरीबों को इंदिरा आवास दिलाएंगे, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करेंगे। देखिए ना, है कीजिए ना। है किसी मुखिया या विधायक या फिर जिला परिषद में इतनी हिम्मत कि इस गरीब के घर बनवा सके आप? है हिम्मत कि इनको राशन दिलवा पाइएगा? है हिम्मत कि इनकी वृद्धा पेंशन को चालू करवा पाइएगा? है हिम्मत? चलिए ठीक है, इंदिरा आवास नहीं मिलता है, आपके पॉकेट में क्या 50,000 रुपए नहीं है? आपके पॉकेट, अगर सारे प्रतिनिधि मिलकर 20-20, 50,000 रुपए देंगे तो इन बच्चों की जिंदगी, इधर आइए सरफराज, थोड़ा इधर आइएगा, इन बच्चों की जिंदगी बेहतर बन सकती है। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दुबक के बैठे हैं, जिनके ना तो माता है ना तो पिता है, ऐसे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी ली है, आपने ये अहद लिया है, आपने ये शपथ इसीलिए लिया है। आप मुखिया उसीलिए बने थे, आप जिला परिषद उसीलिए बने थे, आपको विधायक भी लोगों ने वोट देकर इसीलिए बनाया था कि आप हमारे काम आ सकें। लेकिन नहीं, कोई इनको देखने तक कोई आया? आज तक तुरंत नहीं भेंट करे कोई आयल दादी? ना 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 ना, इंदिरा आवास मिल रहा ना राशन कार्ड छाओ ना, हमरा कुछ न चाहो। गली घर गिरी गिले, गली गिले बाहर गदला पंचायती में मतलब कोई नहीं आए, कोई नेता, मुखिया, जिला परिषद कोई नहीं आए ना? ना। सुनलिए कल आइलो छले प्रमुख साहब, काली अइलो छले, आइलो छले प्रमुख साहब, की बोलना करके कि अच्छा घर बना दूंगा, तुम रहना ये घर में, लाइन बत्ती। धोरैया प्रखंड के जो प्रमुख है रंजू कुमारी, उनके पति हैं आलोक कुमार, कल इनके घर पर आए थे। अभी मैं मिलने की कोशिश करूंगा उनसे। क्या अब आपको जानकारी कैसे मिली? अगर आप आए तो फिर इन लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? लेकिन चलिए, वो प्रमुख होकर आए, लेकिन और भी प्रतिनिधि हैं, और भी लोग हैं समाज के, और लोग, कुछ हम यहाँ पर के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा इधर से आइएगा, इधर। आप बूढ़े हैं इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं जरा से। है इसने केना खाए पिए चाचा? हर मम्मी चाहे खाई दिन काटे की करे, कोई नहीं दे समाज रो आदमी कोई खरके को नहीं खरकाऊं। हाँ को मैं चाहे खाई है ना? हां, को खरकाऊं, को नहीं खरकाऊं। रही छे कहीं दूसरो, मतलब अपनी फुप्पू ऊपर आ जाके दूसरो घर में। अरे जन
कहाँ रही छे? आ 2 दिन ओकरा कन बस्ती में ऐसा रहे छे मंगी चंगी के आवे छे जकरा कन देखै छे छाउर महिंट छाउर में सूती रहे छे आरो अभी ठंडा में एकरा दिक्कत तो काफी होता होते। काफी के दूसरा दुआरे दरी पर जे 2 दिन ओकरा बेटी छे बेटियो बाहर में बेटी कन नाय रहे छे जब जाय छे त महू ठुकराय छे जमाय जने जने यहाँ हो छे अपनो महू बच्चा बुतरू कभी कभी ठुकराय दे छे त 2 दिन ओकरा कन को दया लग छे दूटका में दे छे दूटका से पेट भरे वाला छे ओकरो मंगनिया कत्ता देते आ जो कभी काल आवे छे बड़ो आदमी को आवे छे बच्चा के दया लगे छे त 500 दे छे ना ओकरा वृद्धा मिले छे ना राशन मिले छे कुछू ना मिले छे जकरा दया लगे छे त जो आवे छे घुरे बुलेल बस्ती त हले 500 टका ले कहियो काल रो मतलब हो बा 500 टका से बच्चा भी 3 जो वो स्कूल जाता होते पढ़ता होता ओकरा दे छे वो हटा छे ना त दिन भर दूटका करी के दोकानी मंगला पड़े छे बच्चा के लेके बस वही में ओकरा जनम जक आवे छे संझ का भादोर दिनों में केना सुता भादो कन हो केकरे कन यही दूसरा मतलब दूसरा रे यहाँ ठंडा में भी दूसरा रे यहाँ भादों में भी दूसरा रे यहाँ अच्छा बूढ़ी केकरा कन छै मतलब बंगला देरी त ओकरा दे छे तलो रात भरी कन होक महिंट न रहे छे बिहंग होलंग तीनों चे बच्चा लेके जकरे तकरे कन मंगी चंगी के सांझ के आवे छे फेरू ओकरा कन ना होले जो कुन करले त फेरू दूसरा कन गेले फेरू दूसरा कन जकरा दया लगले एक दिन रहले ओकरा 2 दिन ओकरा कन से फेरू जो कोई तरह होले त लगन रोजे स्तंभ देख रखा सकता है तो इसलिए ओकरा कन है वैसा एकरो दिन कटीर लो छी। हम बातें करते हैं कि हमारा मुल्क हमारा देश हम विश्वगुरु बन गए हैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है लेकिन जब तक ये गांव की तस्वीर ऐसी रहेगी जब तक गांव में रहने वालों की स्थिति ऐसी रहेगी हम ऊंचाई पर जाने की बात सिर्फ एक छलावा मानते हैं और आखिर माने भी क्यों नहीं ऐसी तस्वीरें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं और खास करके वैसे इतने ढेर सारे नेता ढेर सारे बड़े बड़े हस्ती वाले लोग ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ना सर नेताओं की जिम्मेदारी है ना सर ऐसे लोगों को सबसे पहले मकान की व्यवस्था होनी चाहिए खाने के लिए ये इनकी बदकिस्मती नहीं है ये गरीब पैदा ये बच्चे हुए जरूर हैं तो क्या ये बच्चों को भूखा मरते हुए आप देख छोड़ जाएंगे क्या ये बच्चे भूखे मर जाएंगे इन बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा इनके माँ बाप ने इनको जन्म दिया होगा लेकिन शायद कुदरत को जो मंजूर था इनके माँ बाप चले गए लेकिन अब इन बच्चों की स्थिति को आपको देखकर तरस आया कि नहीं है आप दादी दादी हाँ नहीं देखे माँ बेटा अच्छा अब घबरार बात में सब होते है बेटा मरे लगलो नी कल के माँ चारों बच्चा के देखते रही हमारे के लिए अच्छा में देखो बेटा कब मरले बेटा हाँ कितना दिन हो गए बेटा को मरने से कितना दिन नहीं भे गलो भाई 3-4 साल कै साल 3-4 साल भे गलो है ना यारो काटे छियो की करबो को देखने वाला नहीं छो की करबो पोतिर शादी करे खातिर पर का पोतिर शादी भे गलो नी ठुकरा दिलो इनको मदद की जरूरत है सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा इन खास करके इस क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि पहली जिम्मेदारी पहला कर्तव्य पहला दायित्व पहला फर्ज आपका बनता है कि ऐसे लोगों को ध्यान दीजिए क्योंकि आप रहबर हैं आप नेता हैं आप मसीहा हैं क्योंकि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपके बैनर और पोस्टरों में हमने ये पढ़ा था कि आप जुझारू हैं आप समाज सेवी हैं आप लगनशील हैं और आपने ये वादा भी किया था यही वादे के साथ यहां पर इन लोगों से वोट भी लेकर गए थे अब यहां पर अगर आपकी उपस्थिति नहीं होती है आप लोग इसके लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो ये दंग कौन क्लास में पढ़े बाबू तुम अभी अच्छा भीख मांगने तुम लोग भी जाते हो दादी के साथ तो जाए है कहाँ कहाँ जाए कितना दूर जाए गोलाडी कोतवाली आरो कै टका रोज कै टका जमा हो जाए 100-200 टका रोज वहाँ पैसा सब ने मिली खाए तब की करबे वह पैसा खाए छिए सही बात है कितनी दुख भरी तस्वीर है कितनी दर्द भरी कहानी है इन बच्चों की आप इमेजिन कीजिए हम और आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे और आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे हम क्या कर सकते हैं अभी मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ मेरी इतनी उम्र हो गई है अभी भी घर जाता हूँ तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता हूँ इन बच्चों के ऊपर क्या बीतता होगा ये सोचने की बात है चलिए ठीक है माँ खत्म हो गई बाप खत्म हो गए खाने के तो लाले पड़े हैं ना खाना कहाँ से खाएंगे रोज इनकी दादी सोचती होगी जो दादी चल नहीं सकती है ठीक तरीके से आज वो इसलिए भीख मांगने नहीं गई क्योंकि उनके पैर ने जवाब दे दिया है
पैदल कहाँ तक जाएंगी बेचारी, ज़्यादा दूर भी तो नहीं जा सकती हैं। अब बस अपील आप लोगों से यही है, सारे लोगों से, जो भी हमारे जिसको जिसको भी ये वीडियो पहुंच रहा है, सभी से अपील यही है, क्योंकि इनके पास खाता नंबर अकाउंट उकाउंट छौ कोइला खाता संख्या छबो खाता छै तोरा खुल्लो स्कूल में खुल्लो छै खाता अपने भी नहीं छै नहीं छो एक लाख तोला छौ हमरा छै नी दूसरो आदमी। अफसोस की बात तो यह है कि अब मदद की जाए तो कैसे की जाए, न तो इनके पास अकाउंट संख्या है, बैंक का कोई खाता है, खाता नंबर कहीं रिलीज नहीं है। बोल तो रही है कि खाता नंबर नहीं है, केकरा के छै खाता नंबर अपने के छै जानकारी कोई के वो तो बोली रिलीज की कोई ले लेल के कोई बात बोले कि हेरा गेलो या ना। हाँ अब कोई आदमी अगर मदद करना होते तो केना करते चाचा, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। वह होन है कि दया दया आबि गेल तो करी दो उन्होंने कोई अभी देखा है, हमें जब न्यूज चले, ये न्यूज देखेगा लोग ना, तो एक सब हमरा आदमी कहते फोन करते कि एकरो खाता नंबर ते हम पैसा भेजबे, मदद करबे कुछ, तो केना केना करते। खो गया सर, हो गया ना, खो गया। आरो दया तो कहिए कि उनका सब अभी तो देखिए ये है कि अभी जिसको मदद करना हो वो इनके घर तक पहुंचकर मदद कर सकते हैं। एड्रेस मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चलेगा। एड्रेस है इनका, आपको गांव का नाम है बर्दियाचक, ये धोरैया प्रखंड के मकैता बबूरा पंचायत में पड़ता है। धोरैया प्रखंड जो कि बांका जिले में पड़ता है, बांका जिला बिहार में पड़ता है। अभी यहाँ पर इनको घर पे आके मदद करने की ज़रूरत है, घर पर आइए मदद कीजिए। अगर कोई साथी चाहते हैं जो हमारे क्लोज है, हमारे माध्यम से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर भी आप कर सकते हैं। हम आपकी मदद को यहाँ तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन एक वादा करते हैं कि अगली बार मैं जब यहाँ पर आऊँगा अगले हफ्ते, मैं ये वादा करता हूँ कि इन बच्चों में से किसी का मैं बैंक के अकाउंट खोलने वाले अधिकारी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। इन बच्चों में से किसी एक बच्चे का पहले अकाउंट खुलवाऊंगा, उसके बाद आप लोग वेट कीजिए। अगर जो इंतजार कर सकते हैं तो अगला वीडियो तक इंतजार कीजिएगा कि इस बच्चे का अकाउंट नंबर आपके पास उपलब्ध रहेगा, ताकि इन बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा पहुंच सके। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक, इतनी कड़वी और इतनी इंसानियत यहीं पर शर्मसार हो जाती है कि हमारे समाज में वैसे लोग हैं जो इस 85 साल की बूढ़ी पर किसी ने तरस नहीं खाया, जिसे भीख मांगने के लिए रोडों पर छोड़ दिया। इस छोटे बच्चों पर तरस किसी ने नहीं खाया, ये छोटा बच्चा रोज जाकर भीख मांगता है। ये हकीकत है हमारे समाज की। आपके आसपास भी ऐसी कोई चीज़ें दिखे, ऐसे कोई लोग दिखे, तो उनकी मदद जरूर कीजिएगा। अगर भगवान ने आपको नवाजा है, भगवान ने आपको दौलत दी है, तो इससे बेहतर जगह, मैं बार बार कहता हूं कि दौलत अगर आपको कहीं पर दान करना हो, पुण्य करना हो, डोनेट करना हो, तो इससे बेहतर जगह कोई नहीं मिल सकती है। ये जगह वैसी जगह है जहां पर आपका एक एक रुपया दान किया हुआ पुण्य का भागी बनेगा। इन छोटे छोटे बच्चों की दुआएं मिलेंगी, उन बूढ़ी दादी के आशीर्वाद मिलेगा, तब जाकर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तस्वीरें दर्दनाक है। चलिए बने रहिएगा। अगला वीडियो जब कुछ मुझे मिलता है ऐसा, तो मैं जरूर आप लोगों तक इनकी जो है हकीकत को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी यहीं पर मौजूद हैं हम, और मैंने कहा था कि इस क्षेत्र के जो एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, आलोक साहब, इनकी पत्नी अभी धोरैया प्रखंड की वर्तमान में प्रमुख भी हैं। सर सीधा सवाल, ये आपकी पत्नी के एरिया जो क्षेत्र है प्रमुख इसी इलाके से हैं, ये दादी, ये 3 पोते, ये भीख मांग कर इन बच्चों का पेट भरती हैं, वो उस टूटे हुए घर में रहती हैं। ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों? बिल्कुल, और ये तस्वीर तो मैंने ही कल उजागर किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उजागर करने के बाद मेरे पास हमारे नंदकिशोर जी हैं, ये हमें बताए कि भैया ऐसे ऐसे बात है, और हमारे यहाँ एक परिवार है जिसके कि माता पिता 2-3 साल पहले ही गुजर चुके हैं, और वो सारा मतलब 3 बच्चा है, और वो मैंने भीख मांग करके वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये सुन कर के हम बोले कि नहीं, मुझे जाना है। और मैंने आकर के आज ये मेरा शायद 3रा या 4था विजिट है इस गांव में। जहां तक हो सकता है मैंने इन तीनों के लिए सबसे पहले चाइल्ड केयर से बात किया, और इन तीनों को मैंने 1-1 हज़ार रुपया 18 साल तक इन तीनों बच्चों को दिलाने का मैंने वादा किया है, और वो मिल भी जाएगा और मिलेगा भी। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब रही बात इनके घर की, तो उस घर का भी मैंने किया हुआ है कि जब तक सरकार का अगर कुछ मदद होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने स्तर से इसे मैं करवाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे आपको। चलिए ठीक है, सरकारी फंड से इनको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया, या फिर जो भी और भी क्राइटेरिया ये लोग बच्चे नहीं पूरा कर पाएंगे, तो क्या यहाँ के धोरैया प्रखंड के सारे प्रतिनिधि, चाहे वो इस क्षेत्र के जिला परिषद होंगे? मैं रोकना चाहूँगा, मैं प्रतिनिधि की बात नहीं करूँगा। मेरा ये सब दिन का ये रहा है कि मैं जब तक किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं, मैं अपने बूते पे काम करता हूँ, और सोशल वर्कर के रूप में
समाज सेवा, यानी सबसे बड़ा, अगर मैं कहाँ जाऊँगा, ईश्वर को खोजने कहाँ जाऊँगा? सही बात है। किस मस्जिद में, किस मंदिर में मैं जाऊँगा? ईश्वर तो यहाँ विद्यमान है, और इसमें जो सुकून है ना, जहाँ पे आप जिसे देख रहे हैं, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं धन है। और जो भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी इनकी मदद हो सकता है, मैंने ये लिया है, मैंने ये किया है कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊँगा। इसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, और जहाँ तक भी होगा मैं इनकी मदद करूँगा। और मैं पूरी लिए परिवर्तन, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं 10 दिन के अंदर में इनके घर का मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, ये उन प्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। मैं बीच में प्रतिनिधि इसलिए ला रहा हूं कि प्रतिनिधियों ने यहां आकर हाथ जोड़े हैं, उन्होंने बड़े बड़े बैनर चिपकाए हैं और बैनरों में लिखा था कि मैं जुझारू हूं, समाजसेवी हूं, लगनशील हूं, कर्मठ हूं, ईमानदार हूं। उसी नाम पर ये लोग यहां पर से वोट लेकर गए थे। लेकिन उस क्षेत्र, उसके इलाके की ऐसी तस्वीर निकल कर आएगी, तब उन प्रतिनिधियों को कोसना, ये मैं अपना दायित्व और जिम्मेदारी समझता हूं कि नहीं, आपको याद दिलाऊंगा कि आपने क्या वादे किए थे। ऐसे लोगों के लिए जब आप ना हो सके तो औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, 10 दिनों में आपने कहा कि इनके घर को जो बिल्कुल घर को मैं अपनी तरफ से सुधार करवा दें। मैं सुधार करवाऊंगा। इनकी जो मूलभूत सुविधा होती है उससे भी मैं मुहैया कराऊंगा, है ना। बिल्कुल। और बिल्कुल आपने जो बताया प्रतिनिधि, तो मैं बता दूं, मेरी भी पत्नी ब्लॉक की प्रमुख है, वो भी एक तरह से प्रतिनिधि है, सॉरी, हाँ प्रतिनिधि है, हाँ प्रतिनिधि हैं। तो लेकिन मैं ये प्रतिनिधि कभी नहीं सोचता हूँ। अब मैं ये कभी उसे भी ये कहता हूँ कि आप कभी नहीं सोचना कि आप प्रतिनिधि हो, आप सोशल वर्कर के रूप में काम करो, जो मैं सब दिन करता आया हूँ, है ना। और उसी के हिसाब में काम करवाना चाहता हूँ। चलिए, ये थे सोशल वर्कर आलोक कुमार जी, जो धोरैया प्रखंड की जो वर्तमान प्रमुख रंजू देवी जी हैं, उनके पति हैं। ये प्रतिनिधि बनने से पहले, प्रमुख बनने से पहले भी ऐसे सोशल वर्क का काम ये क्या करते थे। इन्होंने आज यहाँ पर ये वादा किया है कि अगले 10 दिनों के अंदर इसकी घर की तस्वीर बदलेगी। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन प्रतिनिधियों को जिनके कानों में ये खबर थी कि यहाँ पर ऐसी तस्वीरें हैं, उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। चुल्लू भर पानी में वैसे नेताओं को डूब मर जाना चाहिए कि आपका होना ना होने से बेहतर है। आप हमारे साथ देख रहे थे उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल लैश इरम। जय हिंद।